हेलो गाइस। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का जो केमिकल रिएक्शन हमने देखा था, जो साइंस का सेकंड चैप्टर हमने चलाया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो उसका हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था। तो उसमें क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस दिए थे। तो प्रॉपर्टीज हमने देखा एसिड और बेसिस का। तो आज हम टॉपिक नंबर 2 लेने वाले हैं, जिसका जो डिपेंड है कि क्या सिमिलरिटीज है उसमें एसिड और बेस में। तो टॉपिक का नाम कुछ मैंने चलो चैप्टर का नाम पहले डाल देते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, राइट। और हम टॉपिक 2.2 लेने वाले। तो टॉपिक का नाम है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सो व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो इसका हमने सेक्शन में फर्स्ट में कर लिया है, लेकिन इसे और डिटेल में हमने तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी एसिड और बेसिस की। तो इसमें व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेसिस, तो सेक्शन 2.1 में हमने देख लिया था। लेकिन फिर और डिपेंड तो बहुत से हमने उसमें देखे थे, लेकिन हमने उन्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था, आई मीन नज़रअंदाज कर दिया था। तो एक ही बुक से चलो देखते हैं कि जो एसिड और बेसिस है सभी हाइड्रोजन रिमूव करती है क्या रिएक्शन में से? नहीं, डेफिनेटली नहीं करती। तो ये हम आज देखने वाले। सो उसको देखने के लिए चलो ये जो एक्टिविटी 2.8 है वो देख लेते हैं। एक सेटअप करना है हमें कि बीकर लेना है, बीकर के अंदर एक बोच लगवाना है, कॉक बिठाना है। कॉक बिठा के 2 नेल्स उन पर लगा देना है, राइट। 2 नेल्स लगा देने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पाथ क्रिएट करना है। इलेक्ट्रिसिटी पाथ क्रिएट करने के बाद हमने उसमें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जो हमें कंटेंट दिए हैं, जो थिंग्स हमें दिए है वो 1 बाय 1 डालते जाना है। सो क्या करना है, सबसे पहले टेक सम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सब लेना है। ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ये बहुत से चीज़ें हमें थिंग्स हमें ले लेना है। ये सब थिंग्स लेने के बाद तो हमें 2 जो नेल्स होंगी वो लगा देने हैं, जिस तरह से मैंने बताया। अभी शॉर्टकट में मैंने बता दिया, ये पॉइंट टू पॉइंट हमें बताना चाह रहे हैं, राइट। तो क्लॉक को हमें 2 नेल्स लगा देने। 2 नेल्स लगाने के बाद एक 100 ml का बीकर लेना है। 100 ml का बीकर लेने के बाद हमें वो जो कॉक था उसे हमने बीकर में रख लेना है। बीकर में रख देने के बाद जो हमें पिक्चर हमें कौन सा दिए 2.3 दिए ना, उसमें देख लेना है। तो उस टाइप से कैसा सेटअप है, उस टाइप से हमें क्रिएट करना है। तो ये जो नेल्स है, नेल्स को इलेक्ट्रिसिटी पाथ में लगाकर बल्ब और स्विच करना है, बल्ब और स्विच कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर देने के बाद हमें 1 बाय 1 HCl डालेंगे, हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे, ग्लूकोज डालेंगे, 1 बाय 1 डालते जाना है। तो बैटरी कितनी होनी चाहिए? 6 वोल्ट की होनी चाहिए, राइट। 6 वोल्ट की बैटरी हमें चाहिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। तो 1 बाय 1 हम डालते हैं, यही रिपीटेशन करते हैं ये चीज़ को ही। तो किस टाइप से होगा कि चलो उसमें डायल्यूट HCl डाल देते हैं। डायल्यूट HCl डालने के बाद हम देखेंगे कि भाई क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ऑब्जर्वेशन एक मिलेगा कि ये बल्ब ग्लो करने लगा, राइट। बल्ब ग्लो करने लगा किस तरह से, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए प्लस आयन एंड एनायन और कैटायन की जरूरत होती है।
तो NiN हमें किससे मिलेगा, NiN प्लस है ना, तो हमें हाइड्रोजन से मिलेगा और क्लोरीन से हमें कैटायन मिलेगा, राइट। तो ये दो टाइप्स के हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए प्लस और माइनस NiN और कैटायन दोनों मिल रही है इनमें से, राइट। तो HCl डालने के बाद हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है, एंड फिर उसी टाइप से ग्लूकोज डालना है, अल्कोहल डालना है, अल्कोहल के सॉल्यूशन डालने हैं। तो हम देखेंगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल ये दोनों चीज डालने के बाद बल्ब ग्लो करता नहीं है, क्योंकि उसमें प्लस NiN कैटायन नहीं है, क्योंकि वो NiN कैटायन ठीक तरह से बता नहीं रहा है। एंड यही बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि इनमें से देखने जाओ तो एक्चुअल में नहीं होगा, बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं, राइट। बल्ब ग्लो नहीं करेगा इनके टाइम। तो इनमें से हम दोनों को देखते हैं कि किस चीज डालने पर हमें बल्ब ग्लो कर रहा है और कौन सी चीज डालने पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो चलो इस टाइप से था हमारा एक्सपेरिमेंट। तो उसमें हमें क्या मिला, हमने देखा ना पिक्चर में 2.3 का पिक्चर जो दिखा था, उसमें जब हम एसिड डालते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर भी वही होगा, क्योंकि दोनों एसिड ही और हाइड्रोजन एंड सल्फेट ये दोनों NiN कैटायन बताएंगे। तो ये NiN कैटायन बताने के बाद ये ऑटोमेटिकली बल्ब ग्लो करने लगता है, और बाकी के जो ग्लूकोज और अल्कोहल है इनमें उनको NiN और कैटायन मिलता नहीं है। NiN और कैटायन नहीं मिलने पर वो बल्ब क्यों ग्लो करेगा, राइट। तो तुम एक ऑब्जर्वेशन करोगे कि क्योंकि ये कंडक्ट नहीं कर रहा है ना, क्या नहीं कर रहा है, अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा वो, क्योंकि नहीं है उसके पास NiN कैटायन प्रॉपर तरीके से, NiN कैटायन नहीं उनके पास, तो क्यों करेगा, राइट। एसिड के पास सल्फ्यूरिक एसिड के लो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लो, इनके पास NiN कैटायन है, दोनों में हाइड्रोजन के पास NiN है और सल्फेट और क्लोरीन के पास कैटायन है। तो एक्चुअल में करेगा वो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा ही ना। तो इनमें से कोई भी एसिड ले लो, HNO3 ले लो, HNO3 तो हो गया ना नाइट्रिक एसिड, राइट। इस टाइप के कोई भी एसिड ले लो, लेकिन ये जो सल्फेट है OH ग्रुप में बेस काउंट होते हैं ना, उस टाइप के नहीं करते एक्चुअल में, राइट। एक्वाइस फॉर्म में नहीं चाहिए, एसिडिक होना जरूरी है, राइट। एसिड कर सकता है मीन्स प्लस और माइनस, आई मीन NiN और कैटायन होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट देखा आपने किस टाइप से होता है, राइट। तो उसका सेकंड टॉपिक है, आई मीन टॉपिक 2.2 का ही एक अलग से एक टॉपिक है। मीन्स उसमें क्या होता है, अगर वाटर के साइड हम आप उसका कंबाइन करते हैं तो क्या होता है वो सब बताया गया है। तो एक क्लीन एंड ड्राई एक टेस्ट ट्यूब लेनी, आई मीन एक्सपेरिमेंट दिया है, राइट। तो लिखेंगे व्हाट हैपन्स, ये पिछले वाला क्या था, पिछले वाला हमारे को क्या क्वेश्चन था, व्हाट डू ऑल बेसिस एंड एसिड्स have a common, means what is the similarity between acid and bases, right। so वो देखने के बाद हम टॉपिक नंबर 2.21 ले लेते हैं। मीन्स इसमें वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है वो देखेंगे। what happens to an acid or a base in water solution, right। वाटर सॉल्यूशन के साथ एसिड और बेसिस किस टाइप से रिएक्ट करते हैं वो हमें देखना है। सो उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट ही दिया है कि एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद उसमें 1 ग्राम जैसा, मैंने 1 ग्राम जैसा थोड़े में थोड़ा NaCl ले लेना है। NaCl लेने के बाद जब हमें पिक्चर में दिखा है उस टाइप से, पिक्चर में जिस टाइप से हमें दिखाया गया है उस टाइप से
इसको जो जो इंस्ट्रूमेंट लगने वाला है वो देख लेना है और वो सेटअप कर लेना है। सेटअप कर लेने के बाद क्या करना है, जो पिक्चर में दिखाया है उस टाइप से कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है। रेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें वो NaCl जिस आपने टेस्ट ट्यूब में डाला है वो NaCl के टेस्ट ट्यूब में हमें कॉन्सनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल लेना है। तो रिएक्शन क्या होंगी, ये आगे क्या होता है। तो हमें एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, उसमें कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है और उसमें ऑब्जर्वेशन करना है कि डिलीवरी ट्यूब कर लेना है। मीन्स चलो एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें NaCl भर लिया, NaCl में भरने के बाद उस पर से क्लॉक लगा दिया, क्लॉक लगाने के एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। डिलीवरी ट्यूब लगाने देने के बाद हम देखेंगे कि उसमें से क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ड्राई लिटमस पेपर से ट्राई करेंगे। ड्राई लिटमस पेपर से ट्राई करने के बाद हमें क्या मिलता है, कोई कलर चेंजेस नहीं होता है। जैसा हम एक बार रेड यूज़ करेंगे, एक बार ब्लू यूज़ करेंगे, फिर पता चलेगा कि ये एसिडिक है, बेसिक है, राइट। तो इस टाइप से हमें पता चलेगा। तो फिर हमने एक बार ड्राई लिटमस पेपर लिया तो उससे हमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। फिर उसमें हमें एक वाटर में डुबो कर इसको, तो वो जो डिलीवरी ट्यूब थी उधर से गैस निकल रही थी, उधर लाने के बाद क्या हुआ, कलर चेंज हुआ, राइट। ये आपको देखने को मिल रहा है वीडियो क्लिप में, राइट। सो दैट तो इस टाइप से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे किससे, लिटमस पेपर से। ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। कर देने के बाद हम क्या करेंगे कि दिख रहा है कोई ऑब्जर्वेशन मिलने के बाद हम देखेंगे कि वेट जो लिटमस पेपर होगा उसमें चेंजेस होते हैं, वेट उसमें चेंजेस होते हैं, बस इसमें नहीं होता। ड्राई लिटमस पेपर्स में चेंजेस नहीं होते, राइट। तो इस टाइप से होगा। तो हमें इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है तुम्हें, ऊपर की प्रवृत्ति में से हमें इसमें से क्या हम लिंक लगा सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं इसके ऊपर से। एक ड्राई HCl गैस निकलता हुआ हमें मिलेगा क्योंकि हमने लिटमस पेपर से ट्राई किया है। लिटमस पेपर हम चेक करने के बाद हमें लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें पता चला लिटमस पेपर यूज़ कर रहा हमने, तो हमें मिला लिटमस पेपर से हमने यूज़ किया तो हमें मिला कि भाई HCl गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और HCl के सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम हुआ। तो ये सब ये आप करोगे ना तो कोई बड़े के देखना टीचर असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर असिस्टेंट की ज़रूरत होगी इसमें, राइट। वही बड़े, लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा है इसलिए किसी का हादसा ना होना चाहिए, राइट। हाँ, सो दैट्स इट। तो इस टाइप से हमारी एक्सपेरिमेंट थी, तो उसमें से हमने क्या मिला, रिएक्शंस होंगी, इस टाइप से रिएक्शंस होंगी, राइट। तो नीचे को जो किस टाइप से हो रहा है ये बताया गया है, तो देख लेते हैं नीचे भी। तो हम एक फाइंड आउट करेंगे कि एसिड क्या कि सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन में क्रिएट होता है क्या। तो ये हम इसमें अलग अलग टाइप्स के दिए हैं, किस टाइप से हो रहा है। तो हम देखते हैं HCl हम जब डालेंगे, HCl जब इसमें होता है NaCl के साथ जब HCl होता है तो किस टाइप से होता है, मीन्स हाँ, तो उस टाइप से हमें देखते HCl प्लस H2
राइट, HCl प्लस H2O, तो हमें क्या मिलता है H3O प्लस क्लोरीन। क्या मिला H3O प्लस क्लोरीन। मीन्स इस टाइप से हमारा क्या मिलता है, हमें साल्ट मिलता है प्लस एक टाइम मिलता है, राइट। तो हाइड्रोजन आयन का एक जब फ्री होता है तब उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई आयन नहीं होता, राइट। सो रेदर जब वो वाटर से कंबाइन होता है तब उसका जो उसकी वैल्यू होती है, राइट। तो हाइड्रोजन आयन की हमेशा प्लस आयन में होता है, एक्वाइस फॉर्म में होता है, राइट। HCl में हाइड्रोजन पानी के साथ मिलता है, तो मीन्स इस टाइप से होता है HCl प्लस H2O, तो हमें क्या मिलता है H3O प्लस Cl, क्लोरीन गैस हमें एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाता है, राइट। सो हाइड्रोजन देखा हमने किस टाइप से होता है, तो H प्लस H2O किस टाइप से होगा H3O, तो H प्लस H2O हमें क्या मिलता है H3O मिलता है, राइट। तो इस टाइप से बनेगा, तो फिर हम NaOH जब उसमें से हम फ्लो करते हैं H2O, तो Na प्लस OH मिलता है हमें, किस टाइप से NaOH को हम अगर H2O में से हमें कौन सा दिया है, कंडीशन के दिए, मीडियम के दिए H2O हम उस पर से फ्लो करते हैं उसकी रिएक्शन में, तो हमें Na प्लस OH मिलता है, मीन्स एक मेटल फॉर्म में मिलेगा प्लस OH ग्रुप मिलेगा, राइट। तो भी एक एक्वाइस फॉर्म में होगा। तो जो पोटेशियम हाइड्राइड होगा, पोटेशियम हाइड्राइड को भी अगर हम H2O के मीडियम से फ्लो करेंगे तो H2O उसे भी हम एक पोटेशियम अलग से मिलेगा और OH अलग से मिलेगा, राइट। इस टाइप से होगा। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी हम अगर वाटर के मीडियम से निकालते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रेट को हम वाटर के फॉर्म से निकालते हैं, तो मैग्नीशियम प्लस OH ग्रुप निकलता है, डेट वाज। तो अगर हम बेस को मैंने बताया था ना, बेस किस टाइप से होता है, लास्ट में OH होता है, हाँ। तो लास्ट में OH होता है तो वो बेस है डेफिनेटली, राइट। तो बेस होने के अगर हम उसको वाटर मिक्सचर करते हैं तो उसमें से OH ग्रुप निकलता है एंड प्लस अलग से मेटल निकलते हैं, राइट। उसको हम क्या करेंगे, उसको अलग से हम कंपोज करेंगे, मीन्स कुछ भी रिएक्शन में अगर करते हैं हम उनको अलग करने के लिए, लेकिन मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, वाटर का मीडियम यूज़ करने से हमें अलग से मेटल मिलता है और एक OH ग्रुप मिलता है, राइट। OH एक मीन्स रिप्रेजेंट करता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है, राइट। OH ग्रुप मीन्स हाइड्रोक्साइड ना, हाँ। सो बेस हम उसमें पानी में कंबाइन हो जाता है, राइट। तो उसे हम अल्कली टाइप से कहते हैं कि ये OH ग्रुप जो होता है ना, अल्कली ग्रुप होता है, राइट। ये OH मीन्स अल्कली ग्रुप होता है, राइट। तो फिर नीचे कुछ इस टाइप से दिए कि भाई अगर ऑल बेसेस अगर हम पानी में मिक्स नहीं होते हैं तो कि जो पानी में मिक्स होते हैं वही हमारे बेस है, कि एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है। तो क्या वो जो एस्ट्रिजेंट होते हैं कि
स्लीक होते हैं, किस टाइप से होते हैं मीन्स कि वो हमारे लिए हमारे हेल्पनेस है, तो उसको लेना चाहिए कि टच करना चाहिए। तो आप पर डिस्टर्ब होता है यार, कोई भी आ जाता है आवाज़ करना लगता है, डिस्टर्ब होता है वीडियो। चलो तो देखते हैं कि चलो नीचे एक्सपेरिमेंट दिया बता देता हूँ मैं कि अभी अब तक हमने किस टाइप से रिकॉग्नाइज किया कि भाई यार किस टाइप से हमने रिकॉग्नाइज किया अभी तक कि एसिड बेस किस टाइप से क्रिएट होते हैं, किस टाइप से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो हमने अभी तक के इस टाइप से ही देखा कि भाई साल्ट एंड वाटर निकलता है रिएक्शन। अगर हम एसिड और बेसिस की करें, एसिड और बेसिस की रिएक्शन करने के बाद हमें ये मिलता है, एसिड और बेसिस की रिएक्शन करते तो हो रहा है कुछ इस टाइप से कि एसिड और बेस हम इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं कि जो एसिड और बेस के हम अगर रिएक्शन करते हैं तो इस टाइप से ही इसमें हुआ कि भाई एसिड और बेस का हम रिएक्शन करते हैं, दोनों को मिला के कंबाइन करते हैं तो हमें साल्ट एंड वाटर ही मिलता है। तो साल्ट एंड वाटर का एसिड हम देखेंगे तो एसिड में क्या होता है, एक मेटल होता है और प्लस एक हेलोजन ग्रुप होता है। हेलोजन ग्रुप मीन्स एक्स दिया है, देखो बुक में दिया है इस टाइप से, राइट इस टाइप से है। तो एसिड और बेस मिलेगा मीन्स H प्लस एक्स प्लस एम मीन्स ये दोनों मिलकर एक अलग से एक एलिमेंट प्रोडक्ट कर लेंगे। और ये जो आगे का OH ग्रुप एंड जो एसिड का प्लस जो NiN है वो दोनों मिलकर एक अलग से प्रोडक्ट कर लेंगे। मीन्स वो दोनों क्या होगा, एक साल्ट होगा एंड एक वाटर होगा, दैट्स राइट। सो एक एक्वाइस फॉर्म में होगा, दूसरा भी एक्वाइस फॉर्म में होगा। आई मीन दोनों को अगर मिलाएगी हम तो H एंड OH मिलाने के बाद हमें H2 डेफिनेटली मिलता है, राइट। तो डेफिनेटली मिलता है मीन्स H, इधर देखो आप देखोगे तो H प्लस M, तो X और N मिलकर एक अलग से साल्ट क्रिएट करेगी और H मीन्स H2 एंड O, राइट इस टाइप से होगा हमारा। तो क्या एक्सपेरिमेंट फिर से नीचे दिया है कि भाई एक बीकर लेना है, बीकर में 10 ml का एक वाटर ले लेना है। वाटर लेने के बाद उसमें दो तीन जो ड्रॉप्स होंगे तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 उसमें डाल धीमे डालना है। बीकर को हम टच करेंगे तो हमें एक मिलेगा कि बीकर को हम टच करेंगे तो फिर उनमें से हम देखेंगे कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वही हम एसिड को अगर हम अपने हाथ पे ले लेते तो अपने हाथ अपना होल गिर जाएगा, इतना खतरनाक होता है। क्या होता है, आई मीन एसिड कितना हाई क्वालिटी का होता है, राइट। तो छेद पड़ जाएगा, इतना खतरनाक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसमें से क्या मिलता है हमें, दो रिएक्शन मिलती है, कौन सी, हीट ऑब्जर्वर एंड हीट ऑब्जर्वेंट, राइट। दो टाइप के रिएक्शंस मिलती है। तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ छोटी जो स्मॉल्स होंगी पैलेट्स डालने की उसमें, तो ये रिएक्शन को रिपीट करते जाना, राइट। तो इसमें से हमें पता चलेगा कि एसिड और बेसिस किस टाइप से होते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके बताना क्या कैसे लगे वीडियो। एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।